जीएसटी इसका फुल फॉर्म है गुड्स सर्विसेज टैक्स। लेकिन जब यह बिल संसद में पारित हो रहा था सरकार के द्वारा, तब राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था यह जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। अब गब्बर सिंह शोले मूवी का एक प्रचलित पात्र है गब्बर, जो कि डाकू रहता है। और उस फिल्म में एक डायलॉग यह भी था, कोसों दूर गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। वैसे ही अब इन दुकानदार वालों को कह दिया गया है कि शटर डाउन कर लो वरना जीएसटी वाले आ जाएंगे। जी हाँ, पूरे प्रदेश में जीएसटी को लेकर जो छापेमारी चल रही है उसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी गुजरात चुनाव, मैनपुरी चुनाव और तमाम जगहों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद से सरकार की यह कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विजय श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इन व्यापारियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आप नहीं चाहते हैं कि सरकार का कोष बढ़े, देश का विकास हो? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं 322 विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उससे अलग हट करके मैं 9 व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं इन कंप्यूटर व्यवसायियों का दर्द समझ सकता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोष बढ़े? अरे कोष कितना बढ़ाएंगे? क्या व्यापारियों की हत्या करके कोष बढ़ाना चाहते हैं ये सरकार के लोग? ये व्यापारी आज सड़क पे हैं, इनके वजह से, इनके सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के वजह से। कोष लेकर के क्या करेंगे जब ये जीने के लिए व्यापारी ही नहीं रहेंगे? आप बताइए कितना कोष चाहिए इनको, कितना हवस है इनको पैसे का, कितना ये अंबानी और अडानी को बढ़ाना चाहते हैं। ये छोटे मझले व्यापारियों को हत्या करना चाहते हैं और इनकी व्यापार को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पैसा सेंट्रलाइज हो जाए और इनके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था आ जाए और छोटे और मझले व्यापारी मर जाए, ताकि ये लोग फिर अपनी आवाज को न उठा सके। और इसके लिए इन्होंने सबसे सस्ता उपाय उठाया है कि व्यापारियों को खत्म करो, छोटे व्यापारियों को खत्म करो, ताकि ऑनलाइन व्यापार, वैसे ही 50% व्यापारियों को मार चुका है, लेकिन 50% और ये लोग मारना चाहते हैं। छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, ऑनलाइन व्यापार बढ़ेगा। छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट का व्यवसाय बढ़ेगा। छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, अमेजन का व्यापार बढ़ेगा। छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे तो रिलायंस और अंबानी और अडानी अपने बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर शहर में आएंगे। ये कोष नहीं बढ़ा रहे हैं, ये व्यापारियों की हत्या कर रहे हैं। एक नंबर का व्यापारी आज डर करके व्यापार कर रहा है। जब कोई सहारन एम्बुलेंस का भी बच जा रहा है, शटर को गिरा दिया जा रहा है। क्या यही सरकार चाहती है? क्या इसी तरह से दहशत पैदा करके, गुंडागर्दी पैदा करके अपना कोष बढ़ाना चाहती है? यह सरासर अन्याय है। व्यापारी इन बातों को अब नहीं सहने वाला है। सरकार बार बार यह बात कहती है सबका साथ सबका विकास। अब ये सब लोग आ जाते हैं, अडानी भी आ जाते हैं, जिनका विगत 5-10 सालों में व्यापार किस तरह से पूरे दुनिया में बढ़ा है ये हमसे और आपसे छिपा नहीं है। अंबानी भी जी आ जाते हैं। अंबानी जी पहले नंबर 1 पे थे, अडानी जी का आता पता नहीं था, लेकिन इस समय अडानी जी नंबर 1 पर चले गए हैं। तो यह सब कुछ सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत नहीं आ रहा है क्या इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है? देखिए, आपने केवल को की जगह न लगा दीजिए तो आ जाएगा सबका विकास और सबका विनाश। ये व्यापारियों का ही नहीं, पूरे आम जनता का विनाश करना चाहते हैं ये लोग। ये विकास नहीं करना चाहते। अगर ये विकास करना चाहते तो इन व्यापारियों को आज चोर नहीं कहते। इनके दल के लोग, इनके सरकार के लोग कह रहे हैं व्यापारी चोर है। ये व्यापारी, मासूम व्यापारी आपको चोर नजर आते हैं? अरे तुम सबसे बड़े भ्रष्ट, तुम सबसे बड़े चोर, तुम सबसे बड़े जाहिल, तुम सबसे बड़े गंवार हो।
और तुम इन भोले भाले व्यापारियों को चोर कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री हमारे शहर में है और सरकारी मशीनरी एकदम जैसे लुटेरों को ढूंढ रही है, उस तरह से पूरे शहर में दहशत फैलाए हुए हैं। क्या व्यापारी चोर नजर आते हैं इनको? और इनको शर्म आनी चाहिए। इनके नोट से चंदा लेते हैं, इनके वोट से सरकार बनाते हैं और आज इन्हीं को चोट देने पे तुले हुए हैं। बेशर्मो, शर्म करो, बेशर्मो शर्म करो। और व्यापारियों, आज तुम इकट्ठे नहीं होगे, इधर उधर की बात करोगे, तुम्हारे बच्चे भूखों मरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा इस शहर में, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम ताली बजाते हैं, ये ऐसा मुद्दा है, आप सभी लोग कैमरा उठा लिए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ढंग से, सभी लोग मतलब ज़्यादातर लोग, लेकिन यह मुद्दा दरअसल सुनने का विषय था। यह जो मुद्दा अभी हम लोग जिस पे बातचीत कर रहे हैं उसको समझने का विषय था। ताली और सीटी बाद में मरा जाएगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब बातचीत के दौरान जब तालियां बजती हैं तो मुद्दा हवा में उड़ जाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं अनसुना हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तमाम व्यापारी वर्ग मौजूद है। क्या करते हैं साहब आप? मेरी दुकान है, दुकान है? हाँ, स्टार कंपनी। एक मिनट, हाँ, चुप रहो। एक मिनट, कोई हंसेगा नहीं। आज अरे हार बंद करो यार। आज ये व्यापारी दहशत में जी रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं। इनके अंदर डर पैदा किया गया है, इनके अंदर खौफ पैदा किया गया है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये बोले तो इनका व्यापार जब्त कर लिया जाएगा, इनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, इनको बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये व्यापारी अपनी जान बचाने पे लगे हुए हैं, अपना व्यापार बचाने पे लगे हुए हैं। तो आप ऐसे में मत उम्मीद करिए कि कोई व्यापारी इस तानाशाही सरकार और इन तानाशाही गुंडों के वजह से जो खुद अपना शटर बंद किए हैं, वो कोई आम व्यापारी नहीं बोल सकता है। आप लोग बोल नहीं सकते हैं? क्यों बोलना, क्यों नहीं बोला जाता? अरे यार, क्या ये सब नाटक है यार, बातचीत हो रहा है, आप लोगों के लिए ही आया हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप लोग, आपको बोलने में डर लगता है? नहीं, बोलने में डर क्यों लगेगा? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कोई नहीं है, इस तरीके का अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है बस। परेशान किया जा रहा है? हाँ साहब, आपको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल परेशान। अच्छा, हाँ, इनके धीरे से खुद किया आपने क्या करवा, क्या नाम है? कुछ नहीं, नाम नहीं है कुछ? ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं इसलिए यह बातचीत लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस जानना चाहता हूँ कि जो लोग या जिनके लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? हमको प्रमोद कुमार सिंह गौतम कहते हैं सर। अच्छा, आपकी भी दुकान है? जी। परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? सरकार की जो भी पॉलिसी है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जब बने तब छापा मारे लगे? जी, किसी चीज़ की पूर्ण सूचना दे, सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दहशत फैला के जो है हर चीज़ को नुकसान किया जाए, ये करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। क्या नाम हुआ साहब आपका? निज़ाम नाम है सर हमारा। क्या दिक्कत है? सर शटर उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ऐसे थोड़े कस्टमर डील होता है। कस्टमर अंदर, स्टाफ बाहर, शटर गिरा दे, कोई तरीका थोड़े। और दिक्कत है? काहे नहीं दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। क्या नाम हुआ साहब आपका? अब्दुल हलीम। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पूरी महामारी फैल गई है एकदम, देख रहे हैं कितने आदमी अस्त व्यस्त हो गए हैं यहाँ पे। सारे व्यापारी और जो भी वर्कर हैं वो भी परेशान हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा, उनको कैसे अपना घर बार चलाएंगे बताइए। चलिए, कहत है अब क्या समझावा, तुरंत पढ़ल लिखल, अब क्या बताया जाए। तो सब मिला जुला के व्यापारी परेशान है जीएसटी की डर से, जीएसटी की छापेमारी की डर से। हार मत बजाइए, देख। अरे कोई बात नहीं, उनका हॉर्न इस कैमरे उस माइक में नहीं आएगा, यानी कि सब लोग परेशान हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, आप अपना कैमरा घुमाइए, सारे शटर बंद हैं, सारे व्यापारी सड़क पे हैं, सारे व्यापारी अपना व्यापार बंद करके जिस रोजी रोटी को व्यापारी भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता है, आज वो चोर की तरह घूम रहा है इस सरकार के वजह से, इस तानाशाही सरकार की वजह से। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जीएसटी वालों, तुम इस सरकार के दबाव में जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, होश कर लो। जिस दिन ये व्यापारी जाग गया, और जाग ही गया है, उस दिन तुम इस सड़क पे भी तुम भी नहीं नजर आओगे, जब व्यापारी तुमको लेके लाठी दौड़ा लेंगे। अब वो स्थिति आ गई है, क्योंकि व्यापारी अब मरने पे उतारू है, और मरता क्या नहीं करता तो इनको मार करके मरेगा। यह स्थिति आ गई है, शहर में दहशत का माहौल है। अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार ये प्रशासन होगा और ये सरकार होगी। अगर व्यापारियों के साथ कोई उत्पीड़न होता है और उसके बाद कोई उग्र व्यवस्था बनती है तो इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार ये सरकार होगी, ये तानाशाह सरकार होगी और इनकी ये मशीनरी होगी। और यह सब बात आप मुख्यमंत्री के शहर में रह के कह रहे हैं? मैं क्या मैं गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ।
बिना दहशत, बिना डर के चुनाव लड़ा हूं और मैं अपने ईमानदारी के बल पे चुनाव लड़ा हूं। मैं अच्छी सोच की वजह से चुनाव लड़ा हूं। मैं अच्छे लोगों के संबंध में बात कर रहा हूं। मैं किसी चोर की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। वो इनको चोर अवश्य कह रहे हैं जो खुद चोर हैं। अच्छा, मतलब व्यापारी चोर है। ये सरकार और सरकार के लोग कह रहे हैं। ये आज जब इनसे वोट लेते थे, नोट लेते थे, तो व्यापारी इनके लिए बहुत अच्छे थे। इन्हीं व्यापारियों के वोट और नोट से तुम सरकार बनाए हो और आज तुम उनको चोर कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। चलिए, सब मिला जुला के जो जीएसटी का दहशत है वो आप किसी भी मतलब कि आप किसी भी बड़े शहर में जब जाएंगे और बड़ी शहर की जो मार्केट में जो दुकानें हैं उस तरफ जब रुख करेंगे तो आपको वो दहशत देखने को साफ मिल जाएगा। शटर बंद है और शटर के बाहर दुकानदार खड़ा है, ऐसे ही लोग खड़े हैं, चाय पी रहे हैं। जब कोई कस्टमर आ रहा है तो अगर धीरे से डील कर पा रहे हैं तो कर ले रहे हैं, वरना फिर धीरे से कस्टमर इधर उधर हो जा रहा है, चला जा रहा है और सब मिला जुला के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है वह कि व्यापारी समाज वह समाज है जो व्यापार करना चाहता है, विवाद नहीं करना चाहता है। जो व्यापार करना चाहता है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। जो व्यापार करना चाहता है, विवादों में नहीं फंसना चाहता है। लेकिन साहब, जब तक अपनी आवाज़ आप खुद नहीं उठाएंगे, कोई नेता कब तक आपके लिए लड़ेगा, कोई पत्रकार कब तक आपकी पीड़ा समाज को, दुनिया को दिखाएगा। तो अपने लिए खुद यह लड़ाई लड़नी होगी, सरकार से सवाल पूछना होगा और जीएसटी का जो भी मानक है उस मानक के हिसाब से अगर सरकार काम कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रही है, इस तरह से सारी दुकानें बंद हैं, आखिर क्या कारण है, क्या स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार की जो ये रवैया है, जो यह नीति है और जिस हिसाब से सरकारी सिस्टम काम कर रहे हैं उस हिसाब से जीएसटी के दायरे में आने वाले वो तमाम लोग उनका सामना करने से अच्छा इस बात को समझ रहे हैं कि शटर बंद कर लिया जाए और उनका सामना न करना पड़े। ये तमाम सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम यहाँ पे आए थे। उसका जवाब यदि आपको मिल गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।